बढ़िया वाली जुराब है, गरम जुराब है, बढ़िया वाली जुराब है। बहन जी बहुत अच्छी जुराब है, कंपनी की तरफ से नई जुराब आई है। बहन जी देखो। अच्छा, कितने की दी? 3 जोड़ी जुराब 100 रुपए में दिए। एक काम करो, मुझे 3 जोड़ी दे दो। 3 जोड़ी 3, हाँ जी ये लो। बहुत अच्छी जुराब है, कंपनी का प्रचार है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लीजिए। अरे बहन जी ये तो 500 का नोट है, हम पे तो चुटते नहीं है। खुले तो भैया मेरे पास भी नहीं है। आप एक काम करिए ना, आसपास देख लीजिए, अगर कोई दुकान हो तो खुले करवा कर ले आइए। हाँ हाँ हाँ, है, मैं अभी लाता हूँ दुकान से। माँ, वो हमारे पैसे लेके भाग रहा है। आप 1 मिनट रुको, मैं इसे पकड़ के लाता हूँ। रुक बेटा, कोई बात नहीं, जाने दे उसे। अरे माँ, आप कैसी बात कर रहे हो? वो हमारे पैसे लेके भाग गया और आप कह रही हो मैं उसे जाने दूं? कोई बात नहीं बेटा, 500 रुपए ही तो थे ना, जाने दे। अरे माँ, जब आपके पास खुले रुपए नहीं थे तो मुझे बता देते, मैं आपको दे देता। और आप कह रहे मैं उसे जाने दूं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे कुछ देखना था। माँ, क्या देखना था ऐसा? अरे तो रुक तो सही, थोड़ी देर में बताती हूँ। मेम साहब, परफ्यूम ले लो। पर मुझे नहीं चाहिए बेटा। मेम साहब, बहुत अच्छे परफ्यूम है, एक बार अगर आप लगाएंगी ना तो 2 दिन तक खुशबू नहीं जाएगी इसकी। अबे ओ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? जब एक बार मना कर दिया हमें नहीं लेने तो नहीं लेने, चल जा यहाँ से। मेम साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आप एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। अच्छा ठीक है, दिखाओ। कितने का है? 200 रुपए। 200 रुपए का। 1 मिनट रुको। ये लो। मेम साहब, पर मेरे पास तो खुले नहीं है। माँ, मेरे पास है, मैं देता हूँ। अरे तो रुक तो सही बेटा, एक काम कर, आसपास देख ले, खुले करवा कर ले आ। ठीक है मेम साहब, आगे ना एक दुकान है, मैं वहां से खुले करवा के ले आता हूँ। 200 रुपये मैं रख लूंगा, बाकी पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है। माँ, ये भी हमारे पैसे लेके भाग गया। अरे माँ, आप कर क्या रहे हो? जो आ रहा है आप उसे 500 का नोट दिए जा रहे हो और वो पैसे लेके भाग रहा है। अरे बेटा, मैंने कहा ना तुझसे कि थोड़ी देर में मैं तुझे बताती हूँ, तुझे सब समझ आ जाएगा। अरे क्या माँ, आप तब से ये कह रहे हो रुक जा थोड़ी देर रुक जा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा ना तो थोड़ी देर चुप बैठ, मैं तुझे सब समझाती हूँ। नीम साहब, ये किताबें ले लीजिए, बहुत अच्छी हैं। पर बेटा मुझे किताब नहीं चाहिए, भला मैं क्या करूंगी? आप नहीं तो साहब ले लेंगे ना, ये तो पढ़ ही सकते हैं, लीजिए। अरे नहीं चाहिए मैं कोई किताब, तू जा यहाँ से। नीम साहब ले लीजिए ना, मेरी बोहनी का टाइम है, अभी तक एक भी किताब नहीं बिकी है। मैं आपको कम पैसे में लगा दूंगी, आप बस एक बार पढ़ के तो देखिए। अच्छा ठीक है, दिखाओ। जी, बहुत अच्छी किताब है और ऐसी मेरे पास ना और भी हैं। वैसे कितने की है? वैसे तो 150 की है, पर मैं आपको 100 रुपए भी दे दूंगी। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो। माफ कीजिएगा, बोहनी का टाइम है, छुट्टे नहीं है, आप छुट्टे दे दीजिए। माँ, मेरे पास है। चुप रह तू। अरे माँ, क्या तब से आपने लगा रखा है चुप रहे? मैं बोल ही नहीं रहा, खूब दो इनको पैसे। हाँ ठीक है बेटा, तू एक काम कर, हमें ना थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है, तब तक तू खुले करवा के ले आ। पास में एक दुकान है, मैं वहां से खुले करवा के लाती हूँ। रुक बेटा, मैंने कहा ना हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक ले आ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे और भी जगह जाना है किताबें बेचने। ठीक है, चल बेटा।
अरे तुम अभी तक हमारा यहाँ वेट ही कर रही थी। जी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका इंतजार करूंगी, और आपने भी तो कहा था आप यहीं आओगे, तो इसीलिए ये आपके पैसे। पर मेम साहब आपने कहा था आप थोड़ी देर में आ जाओगे, आपने पूरा 1 घंटा लगा दिया। वो बेटा काम ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा टाइम लग गया। वैसे तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी, तुम ये पैसे लेकर चली जाती। ऐसे कैसे चली जाती? आपसे कहा था ना मैंने कि पैसे लेकर आऊंगी, और आपने भी तो कहा था कि आप पैसे लेने आओगे, तो आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही थी मैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का इन पैसों को लेकर भाग गया होता। देखिए मेम साहब, मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन आपसे एक बात कहूँ, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। उन्होंने हमेशा मुझे बस एक ही बात सिखाई है कि बेटा जिंदगी में जैसा भी काम करो, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम, लेकिन उसे हमेशा ईमानदारी से करो। और मैं तो ईमानदारी से ही काम करती आई हूँ। और मेम साहब मैं तो किताबें बेच रही हूँ, मतलब ज्ञान बांट रही हूँ। आप तो मुझे फिर भी माफ कर दो, लेकिन ऊपर वाला मुझे माफ थोड़ी ना करेगा, तो इसीलिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई। वैसे बेटा ये सब बेच के महीने में कितना कमा लेती हो? थोड़ा बहुत, बस 3-4 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। 3-4 हजार रुपए? अरे उनमें क्या होता होगा? उनसे तो घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता होगा। होता तो नहीं है, पर करना पड़ता है, मजबूरी है ना। मैंने आपको पैसे दे दिए, मैं अब चलती हूँ। रुक बेटा, बेटा अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? मैं तुम्हें पूरे महीने के 15,000 रुपए दूंगी। 15,000 रुपये? इतने सारे पैसे? ऐसा कौन सा काम है? ज्यादा कुछ नहीं है, घर में छोटा सा बच्चा है, वो संभालना है, और थोड़ा बहुत घर का काम। बस इतने से काम के लिए आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये लो, ये विजिटिंग कार्ड है, इसमें ना हमारे घर का एड्रेस है। तुम कल ठीक 9 बजे आ जाना। ठीक है मेम साहब, मैं कल 9 बजे आ जाऊंगी। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काम दिया। कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते साहब। माँ ये आखिरकार चल क्या रहा है? अब तो मुझे समझा दो। हाँ, अब मैं तुझे बताती हूँ। देख बेटा, मैं उनकी ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि वो लोग ईमानदार हैं या नहीं। देखो, तू और बहू दोनों सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हो, वो घर में मैं अकेली रह जाती हूँ। मुन्ना भी अभी छोटा है। मुझे ना एक ऐसी काम वाली चाहिए जो भरोसे लायक हो, जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, वो ईमानदार हो। बेटा आज की दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है, सब लोग लालच करते हैं। उन दोनों को देखा तूने? वो दोनों 500 रुपए लेकर ऐसे भाग गए जैसे उन्होंने कभी 500 रुपए देखे ही ना हो। देख बेटा, ईमानदारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब भी हम किसी को घर में काम के लिए रखते हैं, हमें देखना चाहिए कि वो कितना ईमानदार है, वो कभी हमें धोखा ना दे। और इस लड़की को देखा तूने? इस लड़की को देखा तूने? पिछले 1 घंटे से हमारा यहाँ वेट कर रही है। अगर ये लालची होती तो ये भी चली गई होती, पर ये ऐसी नहीं निकली। बेटा ये लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, सड़कों पर पूरा दिन घूमते रहते हैं। कभी इनका सामान बिकता है, कभी नहीं बिकता, और अब इन्हें परमानेंट काम मिलेगा, जिससे इसे अपने घर का गुजारा करने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी और मेरी मदद भी हो जाएगी। तो बस इसलिए मैंने ये सब किया। सही कहा माँ आपने, ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है, और इस लड़की की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया। तो एक बात ये भी है कि हम दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं और घर पे आप अकेले रहते हो, तो मुन्ना की देखभाल करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी और इसका खर्चा भी चल जाएगा। हाँ बेटा, पर हाँ मैंने ये सब तुझे पहले नहीं बताया था, इसके लिए सॉरी। मैं खामा तेरे ऊपर चिल्ला बैठी। अरे कोई बात नहीं माँ, आप मेरी माँ हो, आप मुझे एक बार नहीं 50 बार डांटोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब घर चलें। हाँ।
चल